दोस्तों, आज हूँ मैं वाराणसी के जिला सर्किट हाउस पे और यहाँ मैं आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ कि आप न सुने होंगे और न देखे होंगे। आज मैं आपको जो है मुर्दा से मिलाने जा रहा हूँ। मुर्दा कहिए या भूत कहिए, जो भी आप समझिए, टहलता और चलता फिरता भूत। और भूत को देखिए, मेरे बगल में जो है ये जो है मुर्दा बैठे हुए हैं और इस पे आप पढ़ सकते हैं मैं जिंदा हूँ। और इनकी तेरही भी हो चुकी है और फिर भी ये जिंदा हैं और जिला मुख्यालय पे बैठे हुए हैं मेरे साथ। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, तो क्या इनकी कुछ कहानी है। सैकड़ों बार जो है जेल जा चुके हैं। इनकी कहानी क्या है, आइए मैं इनसे जो है आपको मुर्दे से मिलवाता हूं। मुर्दे से मैं आज बातचीत करूंगा कि मुर्दा किस तरीके से बातचीत करता है। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है साहब और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं ज़िंदा हूँ। 20 वर्ष हो गए मुझे साबित करते हुए कि मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा और देश विदेश की मीडिया में हमारा आ गया है आर्टिकल, न्यूज़। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। सर्च मी ऑन गूगल, मैं ज़िंदा हूँ संतोष मूरत सिंह बोलेंगे तो आप हमारे 20 वर्ष के संघर्ष को उस पर देख व सुन सकते हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार 10 साल धरना दिए, यहाँ पे सालों से धरना दे रहे हैं जिला मुख्यालय वाराणसी पे। यहाँ से लोकसभा विधानसभा का सबका नामांकन भरे और 104 बार जेल भी जा चुके हैं। 104 बार आप जेल जा चुके हैं? जी जी जी। तो आप तो मुर्दा है, तो जेल कैसे जाते हैं? ये कह सकते हैं साहब, देखिए इनकी जब जरूरत होती है तो जिंदा को मुर्दा कर देते हैं, मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। वही तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब अगर मैं मरा हुआ हूँ तो जेल कौन जा रहा है, अगर मैं मरा हुआ हूँ तो धरना कौन दे रहा है, अगर मैं मरा हुआ हूँ तो आपको आपके चैनल पे इंटरव्यू कौन दे रहा है। ये सब पागल बनाने पे तुले हैं साहब। और हम अकेले ऐसे मुर्दा नहीं है। जब हम निकले थे तो हमें लगा हम ही अकेले हैं, लेकिन धीरे धीरे खुलासा हुआ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 50,000 हमारी तरह ऐसे मुर्दा जिंदा है। आपकी तरह उत्तर प्रदेश में 50,000 और आपके मुर्दा साथी हैं? जी जी जी। अच्छा। और 5,000 मुर्दे तो हमारे संपर्क में हैं। उन कह सकते हैं कि 5,000 मुर्दों के हम लीडर भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है इस समय जो है लीडरशिप कर रहे हैं मुर्दों की। अब हम लीडरशिप भी कह सकते हैं साहब, और ये कह सकते हैं कि साहब एक तो बोले ना, पीढ़ी थी दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। क्योंकि हमें कोई एनजीओ नहीं है, हमारा कोई संस्था नहीं है कि हम पैसा कमाने के उद्देश्य से ये सब कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि जैसे हमको तत्काल जिंदा किया जाए वैसे उन लोगों को भी जिंदा किया जाए। क्योंकि मरने का दर्द और तकलीफ जो होता है वो एक मुर्दा ही आदमी समझ सकता है। तो अभी आप कितने दिन से मुर्दा हैं? 20 साल हो गए साहब। अच्छा, तो अभी क्या आपको उम्मीद लग रही है सरकार से कि आपको जिंदा कर सकती है? जी, आप सरकार देखिए, सरकार का काम है जिंदा करना और हमारा काम है उम्मीद पे दुनिया काम है। हम भी उम्मीद पे लड़ रहे हैं और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, धरना प्रोटेस्ट। अभी कल ही हमने जो है कि मेरा माटी मेरा अभियान देश का जो है उसमें जो है कि जाके हमने कलश यात्रा करके भिक्षाटन करके अपने ब्लॉक पे जो है कि हमने भी माटी वहाँ जमा किया है। हड़िया अपने ले जाके जमा करवाए। हमको बहका रहे थे सब, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। फिर जब मीडिया जब वहाँ आई, जब कवर किया, आज भी पेपर में छपा है, तो उसके बाद हमारा जो है कि वहाँ जमा किए सब। तो अभी ये आपकी कहानी क्या थी, आप कैसे मुर्दा हो गए और मुर्दा हो के आप जो है इस समय जिंदा हैं? कहानी ये थी साहब, 1988 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया। ग्राम ओपो चितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के हम निवासी हैं। हमारे पिताजी आर्मी में थे। 1988 में उनका जो है देहांत हो गया और रिटायर होके उनका देहांत हुआ। माता जी थी, 1995 में उनका देहांत हो गया। हम अकेले थे, नाबालिग थे उस समय, जो है कि सन 2000 तक गांव में थे। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए। उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, बेटा आप फौजी के बेटा हो, आप हमारे साथ बम्बई चलोगे? तो हमने कहा कि भाई इतने बड़े स्टार ऑफर कर रहे हैं तो चले गए। तो 2-3 साल हम नहीं आए। उतने में ही गांव के हमारे चचेरे भाई दयात परदार, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह, काफ़ी लोग मिल के साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक हलफनामा एफिडेविट लगाते हैं कि लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है। और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लेते हैं और एक दूसरे को बेच देते हैं। तब से लेके अब तक हम ये साबित कर रहे हैं साहब कि 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। तो आप जो है बार बार जेल क्यों चले जाते हैं? जेल इसलिए भेजते हैं साहब, हम थोड़ी जाते हैं। अभी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होगा, जैसे सीएम पीएम डीएम किसी का भी मतलब राष्ट्रपति किसी का भी आगमन बनारस में हुआ
ये अब समझ सकते हैं कि यहाँ पे वीआईपी क्षेत्र बन गया है। हाँ, तो कोई भी आता है तो 1-2 दिन पहले हमको उठा लेते हैं ये लोग। 151 क्या कहते हैं, उसमें जो है 14 दिन का जो है जेल हो जाती है। 14 दिन के बाद फिर वो क्या अपने ही छोड़ देते हैं सब, क्योंकि कोई बड़ा क्राइम तो है नहीं। तो 14 दिन जेल में रहते हैं, 14 दिन बाहर रहते हैं। आप तो मुर्दा हैं, तो खाना पीना आप कैसे खाते होंगे? और जो भटकती आत्मा, आपसे लोग डरते भी हैं क्या? आते चलते चलते हैं जिसमें मैं जिंदा हूँ करके ऐसा कुछ है, तो आपसे लोग डरते भी हैं आते आने जाने में, रास्ते उस्ते में? नहीं, डरते कोई नहीं है साहब, और हम डराने का काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक मुर्दा जो है, मुर्दा तो हो ही चुका है, वो क्या किसी को डराएगा। वो तो खुद डरा सहमा सा जो है कि कहीं कोने में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं शमशान घाट। 10 से 5 यहाँ धरना देते हैं, 5 बजे के बाद जो है यहाँ धरना से हटा दिया जाता है। तो जहाँ शमशान घाट में मुर्दे जलते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जो है रहते हैं। तो जो मुर्दा जला के जब वो लोग खाली होते हैं तो कुछ खाना वाना खिलाते हैं हमको, और कहते हैं न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय तो मिला नहीं, भीख मांग के मैं जिंदा हूँ। कोई आता है, जैसे पत्रकार महोदय हो गए, जनता जनार्दन हो गई, कोई भी आया पूछा मैं जिंदा हूँ, खाना खाए हो, खाना खिला देते हैं, कोई चाय पिला देता है, और कोई 150 की मदद भी कर देता है साहब। अगर आप कहें तो ये कह सकते हैं कि मुर्दे का बैंक में खाता भी है। हमारा अभी एक चैनल पे बैठे थे तो पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपका बैंक में खाता है, आप जाते हो तो बैंक मैनेजर क्या बोलते हैं? साहब वो देख के हमको हंसते हैं, कोई पागल समझता है, कोई कुछ समझता है, लेकिन हमारी बेचैनी को कहाँ कोई समझता है, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है समझा के चला जाता है साहब। अगर आपकी अगर इच्छा हो तो हम अपना गूगल पे नंबर बोल दें, तो कि ताकि हमको थोड़ी बहुत धनराशि मिले, तो खाना खाने जैसा जो है कि वो हो जाए। जिंदा रहने हेतु हमें कोई 1 लाख 2 लाख 10 लाख नहीं चाहिए, सिर्फ 150 रुपये दे देंगे तो जिंदा रहने में बहुत बड़ी सहयोग आप लोगों की होगी। और कहते हैं ना, जिंदों की दुआ तो बहुत ली है, मुर्दों की भी दुआ ले अभी लीजिए। आप लास्ट में जो है क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? क्या आपको उम्मीद है कि कब तक आप जिंदा हो जाएंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है साहब, और हम भी उम्मीद पे लड़ रहे हैं। और सरकार जिंदा कब करेगी कब नहीं करेगी ये तो नहीं पता, लेकिन जनता जनार्दन है जो मुझे जिंदा रखी है, कोई चाय पिला के, कोई खाना खिला के, और कोई 150 मदद करके। अगर आपकी इच्छा हो तो कह दें, आप गूगल पे नंबर बोल दें आपका। हमारा गूगल पे नंबर है 9769483265 पे आप हमारी मदद कर सकते हैं। जो भी हो, हमें चाय खाना खिला दिया कीजिए टाइम से, ताकि हम अगर जिंदा रहें तो आप लोगों के सामने पेश होके ये साबित कर सकें कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। एक बार और नंबर बोल दीजिए अपना, पुनः से जो है दोबारा एक बार और बोल दीजिए नंबर, गूगल पे नंबर। 9769483265 हमारा गूगल पे नंबर है साहब। ये इनका नंबर है और गूगल पे नंबर है। अगर जो इनकी कोई मदद करना चाहता है तो उस गूगल पे नंबर पे इस मुर्दे की मदद कर सकता है। और ये ऐसे मुर्दा हैं कि इनका खाता भी है बैंक में और ये जिंदा नहीं है, मुर्दा है। तो मुर्दे की आप मदद, और मेरे साथ जो है जिंदा है, तो आप देखिए जिंदा भी है मुर्दा भी है, इनकी आपको मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की। और खाने पीने की इनकी गुहार है कि कुछ आप मदद करिए। तो आपकी क्या राय है इनके बारे में? क्या इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा सरकार से, कि ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे और ठोकरें खाते रहेंगे? आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।